इंग्लिश पेपर इसका मॉक 3 स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ अ टीचर इज दैट ऑफ अ डायग्नोस्टिशियन इन इलेक्ट्रिक अप्रोच, ओरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, मल्टी स्किल अप्रोच। एक टीचर का रोल कैसे होना चाहिए? डायग्नोस्टिशियन के तौर पर, मतलब डायग्नोस करने के लिए किस तरह से, क्या वो इलेक्ट्रिक अप्रोच होना चाहिए, इक्लेक्टिक अप्रोच, ओरल अप्रोच, ओरल ये ओरल में आएगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेशन होना चाहिए। मल्टी स्किल, उसमें ज़्यादा स्किल्स होने चाहिए। तो आपको ये सारे पहले पढ़ना पड़ेगा कि इसमें किसका मतलब क्या आएगा, जिसको हम अक्लेक्टिक अप्रोच ऐसे पढ़ेंगे। तो अक्लेक्टिक अप्रोच जो होती है एक मेथड लैंग्वेज की एजुकेशन में होती है, जो कंबाइन करती है अलग अलग अप्रोचेस और मेथडोलॉजी लैंग्वेज पढ़ाने, जो डिपेंड होती है, एम करती है लेसन पर और एबिलिटी लर्नर की। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स इसमें सूट होती है रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर के हिसाब से। और ओरल अप्रोच में तो यूज ऑफ सिचुएशंस होंगी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, जो कि पिक्चर पर, ऑब्जेक्ट और रियलिटी पर डिपेंड होगा बढ़ाने के लिए। एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट से कि वो लिसन करे और उनको रिपीट करे जो इंस्ट्रक्टर कह रहा है। ओरल में मतलब बोलकर उन्हें पिक्चर बताया जाए, जैसे कि एक रिपीट करवा करवा कर पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, इस तरह। कम्युनिकेटिव में तो कम्युनिकेशन आएगा। मल्टी स्किल अप्रोच, मल्टी स्किल का एक हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें ओरल कम्युनिकेटिव और इक्लेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। तो हम फोर्थ कर देते हैं फिलहाल मल्टी स्किल डायग्नोस्टिशियन में। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थेरेपेटिक मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज? एडिशनल क्लासेस, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, स्पेसिफिक एक्सरसाइज। तो इसमें से कौन सा एक थेरेटिक मेथड नहीं है? तो इसे फिलहाल हम एक्सरसाइज कर देते हैं, इसका बाद में देखेंगे, श्योर नहीं है ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट प्रॉमिस टोन, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इफेक्ट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, रीडिंग विथ कॉन्फिडेंस, द प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन। इसमें से कौन सा प्रॉमिस टोन नहीं है? पहला, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल, या फिर इफेक्ट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, रीडिंग विथ कॉन्फिडेंस, प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन। फिलहाल इसे हम प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन, इसमें फोर्थ और फर्स्ट में कंफ्यूजन है तो अभी फोर्थ कर देते फर्स्ट वाला, और अभी इसका आंसर बाद में देखेंगे, ये भी श्योर नहीं है। फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड? यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, वर्ड लिमिट, लॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट। प्रोसेस राइटिंग में कौन से पॉइंट्स फॉलो किए जाते हैं? यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं या फिर वर्ड की लिमिट। तो उसमें लॉजिकल सीक्वेंस होती है। लॉजिकल सीक्वेंस प्रोसेस राइटिंग में फॉलो की जाती है। राइटिंग स्टूडेंट में चांस मिलता है उन्हें सोचने कि वो क्या राइट कर रहे हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वो एडिट कर सकते हैं, फीडबैक, ये सब में लॉजिकल सीक्वेंस हम करेंगे। नेक्स्ट है, द स्टेप ऑफ इवेल्यूशन अप्रोच आर द लर्निंग एक्सपीरियंस, चेंज ऑफ बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव। तो इवेल्यूशन अप्रोच ऑल है, तो ऑल करना है, फोर्थ वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? सेव टाइम एंड एनर्जी, मेक लर्निंग परमानेंट, सेव पेपर, प्रिवेंट इनडिसिप्लिन। इसमें से कौन सी एक खुसूसियत नहीं है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की, जो इंस्ट्रक्शन के तौर पे दी जाती है? टाइम और एनर्जी, मतलब टाइम का बचाव, ये इंस्ट्रक्शन में, और एनर्जी का इस्तेमाल, मेक लर्निंग परमानेंट, परमानेंट सीखना, पेपर का इस्तेमाल से, ये तो इंस्ट्रक्शन में आता है। प्रिवेंट इनडिसिप्लिन, ये भी आता है। मेक लर्निंग परमानेंटली, परमानेंट के लिए पढ़िए। सेव टाइम एंड एनर्जी आएगा, तो मेक लर्निंग ये नॉट हो सकता है। इसे फिलहाल अभी सेव पेपर कर देते हैं, ये भी कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट है, फोनिक मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू साउंड्स, तो इसे साउंड्स कर देंगे। नेक्स्ट है,
इंग्लिश रीडिंग शुड बी डन फर्स्ट बाय स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए कि फर्स्ट बाय टीचर, बाय एनीवन, किसी ने भी, बोथ बाय टीचर एंड स्टूडेंट साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, क्योंकि एक साथ तो नहीं पढ़ा सकते, तो फर्स्ट टीचर अभी कर देंगे हम फिलहाल, और एनीवन मतलब कोई भी, तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। आफ्टर स्टोरी टेलिंग सेशन the learner are asked to change the ending of the story. This will help the learner understand grammar better, develop library reference skill, evaluate the teacher's originality, become imaginative and creative. स्टोरी टेलिंग जब ख़त्म होता है हम उसे मोरल कहते हैं कि हमने इससे क्या सीखा, तो हम चेंज मतलब इसमें पूछते हैं कि चेंज द एंडिंग ऑफ स्टोरी, के एंडिंग ऑफ स्टोरी में जो पूछा जाता है तो इससे क्या होता है, क्या अंडरस्टैंड होता है ग्रामर अच्छे से, या फिर डेवलप होती है लाइब्रेरी रेफरेंसेस के लाइब्रेरी की स्किल्स, और इवेल्युएट करता है क्या टीचर की ओरिजिनलिटी, कि टीचर किससे बिलोंग करता है, और बिकम इमेजिनेटिव, तो इसमें बिकेम इमेजिनेटिव के अंदर आएगा बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, तो क्रिएटिव बनाने में मदद करता है कि वो स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी से वो सोचता है और बोलता है, उस हिसाब से इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है अ गुड समेटिव असेसमेंट शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज, टेस्ट द फुल ईयर सिलेबस, बी रिलायबल एंड विदाउट बायस, टेस्ट मेनली स्ट्रक्चर, हैव वेरी फ्यू ग्रामर क्वेश्चंस। तो ये समेटिव असेसमेंट जैसे कि लास्ट में होगा ईयर के, तो इसमें से कौन सी क्वालिटी आएंगी, टेस्ट करेगा फुल ईयर का सिलेबस, लास्ट में होगा इसलिए फुल ईयर, रिलायबल नहीं है, टेस्ट मेनली, इसे हम टेस्ट फुल ईयर कर देंगे। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी, रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरली सेंसिटिव, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट ऑफ डिटेल्स, रीडिंग फॉर प्लेजर। तो प्लेजर के लिए रीड करना है, या फिर किस लिए इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या निकलता है, तो रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट ऑफ डिटेल में आता है, तो थर्ड करना है रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट ऑफ डिटेल। नेक्स्ट है एजुकेशनल रेडियो एंड टेलीविजन आर नॉन प्रिंटिंग मीडिया ही है, प्रिंट बहुत नहीं है। द एम ऑफ साइलेंट रीडिंग इज टू गाइड द स्टूडेंट इन सेल्फ स्टडीज, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इवेल्युएशन। तो साइलेंट रीडिंग किस तरफ ले जाता है, इसको हम फिलहाल सेल्फ स्टडी कर देते हैं, सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, स्क्रिप्ट, वोकैबुलरी, साउंड। इनमें से कौन सा एक लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है, तो स्क्रिप्ट नहीं होता, द स्क्रिप्ट इज नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट। स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, साउंड है, स्क्रिप्ट नहीं है। नेक्स्ट है the focus is on using the language rather than analysis of the language, and grammar is taught implicitly rather than explicitly. Grammar translator method, structural method, direct approach method। तो ये होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। फोकस जो होता है लैंग्वेज में रेदर देन एनालिसिस के लैंग्वेज से, और ग्रामर के जो पढ़ाया जाए इम्प्लिसिटली रेदर देन एक्सप्लिसिटली। तो इम्प्लिसिटी एक्सप्लिसिटी जब भी आए तो आप उसको कम्युनिकेटिव अप्रोच कर दीजिए। ग्रामर ट्रांसलेटेड नहीं, स्ट्रक्चर डायरेक्ट नहीं है, कम्युनिकेटिव अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन अ चाइल्ड कमिट्स फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, द टीचर शुड बेटर यूज डिक्टेशन एज टीचिंग एड्स, इनिशिएट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इन द क्लास, प्रोमोट रीडिंग हैबिट, आस्क द चाइल्ड टू लर्न द स्पेलिंग। जब कोई स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली बहुत मरतबा बार बार गलतियाँ करता है स्पेलिंग में, तो इससे टीचर ने क्या करना चाहिए, बेटर एक हिसाब से तो डिक्टेशन करना चाहिए, यूज डिक्टेशन एज टीचिंग एड के तौर पर, उसकी इमला नवेसी वगैरह करना चाहिए। इनिशिएट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, और उसी तरह से प्रोमोट रीडिंग हैबिट बढ़ाना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसमें डिक्टेशन इमला नवेसी के बगैर वो अधूरा है कि उसको अच्छे से समझ में आएगा कि किसका कैसे आवाज़ निकलेंगी। तो अभी फिलहाल डिक्टेशन कर देंगे। नेक्स्ट है द बेस्ट वे फॉर टीचिंग ग्रामर इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, मल्टी स्किल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड। सबसे अच्छा तरीका ग्रामर पढ़ाने का क्या है इसमें से, तो इसमें से क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच है,
या फिर मल्टी स्किल अप्रोच है। तो कौन सा इसमें तरीका है टीचिंग ग्रामर का? तो इसे हम ग्रामर करेंगे। ग्रामर से ग्रामर याद रखना है, और जब स्पीकिंग आएगा तो कम्युनिकेटिव रखना है, और ग्रेडेड आएगा अप्रोच तो स्ट्रक्चर आएगा। ये ग्रेडेड का आया था सी टेट पेपर 1 के अंदर इंग्लिश में 30 दिसंबर 2021 को, और जो दूसरा था वो 29 दिसंबर 2021 को आया था, जिसमें था स्टूडेंट टू डेवलप देयर स्पीकिंग स्किल कम्युनिकेटिव का। तो इस हिसाब से ये ग्रामर का ग्रामर से आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट। दिस इज एन इंफॉर्मेटिव ट्रांसफर एक्टिविटी, अ रोल प्ले, एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, अ कंट्रोल्ड इंटरव्यू। एक स्टूडेंट ए है जो स्टूडेंट बी से ये पूछता है कि क्वेश्चन को मतलब पूछता है और जवाब देता है एक कंप्लीट वर्कशीट बनाने के लिए। ये क्या कर रहा है? क्या वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी कर रहा है कि उससे पूछ रहा है और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है? ये पेपर में आया था 2012 के नवंबर 2012 में पेपर 1 में, ये कंप्लीट करने के लिए। तो उसका जवाब था एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, कि इन्फॉर्मेशन का गैप वो फुलफिल कर रहा है। एक के पास इन्फॉर्मेशन है, दूसरे के पास आधी है, तो अधूरी इन्फॉर्मेशन मिला के वर्कशीट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैप। जैसे गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं एजुकेशन का, तो वैसे इन्फॉर्मेशन गैप है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं है। रोल प्ले तो ड्रामा में आएगा, कंट्रोल इंटरव्यू नहीं है। तो ये आया था पिछले सी टेट 2012 में नवंबर का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच अप्रोच और मेथड टू टीचिंग इंग्लिश डिस्करेजेस द यूज ऑफ मदर टंग? स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेटिव, सिचुएशनल, डायरेक्ट। तो इसमें हम कम्युनिकेटिव कर देंगे मदर टंग सीखने के लिए। इसमें से कौन सी लैंग्वेज है? सी टेट मतलब ये लेवल 23 जुलाई 2022 के हिसाब से ये रीट लेवल में भी आया था। इसे फिलहाल अभी हम कम्युनिकेटिव कर देंगे, इतना श्योर नहीं है। टीईटी में आया था ये, टीईटी 2019 का ऑफिशियल पेपर में, कि कौन सी मेथड से अप्रोच से स्टूडेंट का नेटिव लैंग्वेज या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, नेटिव जहाँ पर वो रहता है, तो उसका ग्रामर ट्रांसलेटेड था। तो एक वो भी कन्फ्यूजन है, तो हम उसे बाद में देखेंगे, ग्रामर ट्रांसलेटेड भी हो सकता है इसलिए। नेक्स्ट है टू क्रिएट एन सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग, इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़। क्रिएट करने और सस्टेन करने लर्निंग क्या करना चाहिए? ऑप्शंस उसके कि इन्वॉल्व करना स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ में, लर्नर ने स्टोरीज बोलना, या फिर मेकिंग डेम टीच ईच अदर, एक दूसरे को पढ़ाओ बोलना, या फिर लर्नर ने लेबल नहीं करना चाहिए स्लो, एवरेज या फिर हाई अचीवर के तौर पर। तो सस्टेन इंटरेस्ट लर्निंग में बनाने के लिए स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्टोरीज से भी लर्निंग में आएगा, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, तो इसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में स्टोरी वगैरह सब आ सकते हैं, इसलिए हम इसे फर्स्ट कर देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है व्हेन दे इनकाउंटर अनफेमिलियर वर्ड्स ड्यूरिंग अ रीडिंग एक्टिविटी, स्टूडेंट शुड बी ट्रेन्ड टू वाइट प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ द होल टेक्स्ट, refer a dictionary to find out the meaning immediately, ask the teacher or neighbor, use information in its context to correctly guess its rough area of meaning, and choose more simple text। तो इसका राइट आंसर ये है, यूज इंफॉर्मेशन इन इट्स कंटेक्स्ट टू करेक्टली गेस इट्स रोल रफ एरिया ऑफ मीनिंग। मतलब जब कोई इनकाउंटर करता है कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स, जो उससे वो पता नहीं है, उसे कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो रीडिंग एक्टिविटी के अंदर तो स्टूडेंट ने ट्रेन होने के लिए वाइड प्रोसेसिंग मीनिंग ऑफ होल टेक्स्ट को क्या करना चाहिए? एक डिक्शनरी लेकर उसका मायने ढूंढना है जल्दी से, तो डिक्शनरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और हर बार वो डिक्शनरी लेकर नहीं घूम सकता। आज टीचर और नेबर, घर पे है तो पड़ोसी से, और स्कूल में है तो टीचर से जल्दी से पूछ लेना है क्या कहते हैं। तो नेबर शायद गलत बता सकता है, टीचर हर वक्त में
जैसा घर पर या स्कूल में पूछने के लिए मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है मीटिंग में उसमें। और चूज़ मोर सिंपल टेक्स्ट, के सिंपल टेक्स्ट का सलेक्शन किया जाए इंतखाब उसके बजाय, तो उससे वो सीखेगा नहीं। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन यूज़ करना है, कॉन्टेक्स्ट को करेक्टली गेस करने उसके रफ एरिया ऑफ मीनिंग में। तो ये यूज़ इन्फॉर्मेशन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड only through writing tests and assignments if they are taught in an integrated manner with the help of challenging and mechanical language drills when they are introduced in isolation one skill at a time। लैंग्वेज स्किल बेस्ट तरह से कब सिखाई जा सकती है, ये आया था पेपर 1 में जनवरी 2012 में सीटेट। तो ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का। तो इसमें से हम देखेंगे लैंग्वेज स्किल्स जो बेस्ट पढ़ाई जाती है, तो इफ़ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, ये उसका राइट आंसर है कि अगर वह सही से इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाया जाए तब वो स्किल बेस्ट है। सिर्फ रिटर्न असाइनमेंट से नहीं, हेल्पिंग चैलेंजिंग मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल से नहीं, इंट्रोड्यूस इन आइसोलेशन भी नहीं है, टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर। लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न इफ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, ये करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग, ट्रांसक्रिप्शन, डिक्शनरी मेथड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑल ऑफ दिस। तो स्पेलिंग पढ़ाने का क्या मेथड है, प्रोनाउंसिएशन स्पेल। तो इसमें से क्या ट्रांसक्रिप्शन है, डिक्शनरी का मेथड है, या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो करेक्ट तो होना ज़रूरी है, डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ट्रांसक्रिप्शन भी, तो हम ऑल कर देते भी फिलहाल। नेक्स्ट है स्पीकर 1 वी हैड एन एंजॉयबल हॉलीडे दिस विंटर। सेकंड कहता है कि वेयर डिड यू गो। पहला कह रहा है कि हमने बहुत एंजॉयबल हॉलीडे किया इस सर्दियों में। वेयर डिड यू गो, कहाँ गए थे तुम। स्पीकर 1 कहता कहाँ, वेयर। नेक्स्ट है यस, कहाँ, विच प्लेस डिड यू विजिट। मतलब ये इसने कहा है कि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस विंटर में। वो कह रहा है तुम कहाँ गए थे। तो पहला कहता है कहाँ, तो ये कहता है हाँ तुम कहाँ गए थे, बोलिए कहाँ पर गए थे। ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग लिसनिंग स्किल, इस जांच में, इस टेस्ट में स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल में मार्क कीजिए, मार्क्स वुड बी डिडक्टिव ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज फॉर। इसमें से कौन सा मार्क डिडक्ट किया जा सकता है एक्सचेंज में, स्पीकर 1 का, 2 का, या दोनों का, या नेदर एक ना, एक का ना दो का। तो स्पीकर 1 का तो ज़रूरी है कि वी हैड एन इंजॉयबल हॉलीडे दिस वीक। अगर 2 का निकाल दिया गया, कहाँ गए थे, कहाँ, तो ये इसके आगे कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम इसे सेकंड भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ये डिडक्ट कर सकते हैं स्पीकर 1 वेयर, ये भी, ये ना होते हुए भी आगे चल सकता था, तो इसे हम स्पीकर 1 कर देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल टू अ क्लास, बाय आस्किंग स्टूडेंट टू राइट नीटली थ्रू डिक्टेशन, by asking students to learn articles and rewrite them, by brainstorming ideas and asking students to write their in own words। कि एक टीचर कैसे अच्छे से पढ़ा सकता है राइटिंग स्किल क्लास में, लिखने की एक्टिविटी नीटली राइटिंग के लिए, कि डिक्टेशन करके इमला नवीसी से, या फिर आज करने स्टूडेंट को कि लर्न आर्टिकल लिखो और उनको दोबारा से लिखो इस वजह से, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया करके और आज करने स्टूडेंट को कि उनके खुद के दिमाग से वर्ड्स लिखिए। यह आया था सीटेट पेपर 1 6 जनवरी 2021 को, ये वाला क्वेश्चन। तो एक हिसाब से हम इसे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज ये कर देंगे लास्ट वन, क्योंकि 26 सेकेंड है हमारे पास। अब ये 23 सेकंड में हम कुछ भी कर देंगे इसमें, 26 से 30 तक याद रख के। नॉलेज इन इंग्लिश, तो ज़्यादातर आपको क्या करना है, जब टाइम कम बच रहा है तो बी या सी करते जाना है। बी या सी करने में ये होगा कि ज़्यादातर ये आंसर्स आपके राइट निकल सकते हैं। लिसनिंग इज़ द फंक्शन ऑफ ऑडियो सेंस, ऑडियो है ये, देखना नहीं है। और एक यहाँ पर ये मिस हो जाता है कभी कभार ऐसे। तो हमारे 20 करेक्ट आए और 9 इनकरेक्ट। अब हम जहाँ पर चल रहा था वहाँ से लेंगे
25 में हमने राइटिंग स्किल में ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, ये राइट आंसर है, राइट आंसर निकला ये। और हमने 26 किया था टीचर हेल्प लर्निंग, इसको रैंडम कर दिया था। और हमारे यहाँ पर देख सकते हैं अब 2 राइट आ गए हैं रैंडम करने में। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 26 जो है टीचर हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश, कि टीचर हेल्प करता है लर्नर को कंस्ट्रक्ट करने, बनाने उनका नॉलेज इंग्लिश से, किस तरह से। तो टीचर हेल्प करता है लर्न करने, मतलब लर्नर को कंस्ट्रक्ट करने, बनाने उनका नॉलेज इंग्लिश में। तो उसका राइट आंसर है कि वो इनेबल करता है उनको रिलेशनशिप देखने प्रियर नॉलेज और न्यू नॉलेज में। इनेबल करने उन्हें रिलेशनशिप देखने प्रियर मतलब पहले का नॉलेज और न्यू नॉलेज। गिविंग द लर्नर टू लॉट ऑफ असाइनमेंट, देना नहीं है इसका काम, जो लीड करेगा ज़्यादा प्रैक्टिस को। करेक्टिंग एवरी मिस्टेक, लर्नर की देखना ज़रूरी नहीं है ग्रामर में, इमीडिएट फीडबैक में। और उसी तरह से गिविंग जो एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल है तो वो भी नहीं है। तो ये है कि इनेबल करना उनको रिलेशनशिप बिटवीन प्रियर नॉलेज में और न्यू नॉलेज में। नेक्स्ट है 27। तो इनेबल करेंगे हम रिलेशनशिप देखने प्रियर नॉलेज में और न्यू नॉलेज। ये याद रखना, कंस्ट्रक्ट जब भी आएगा नॉलेज में तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए नॉलेज, पहला नॉलेज और न्यू नॉलेज, इनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 के राइट ऑफ चिल्ड्रन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन के स्टूडेंट का हक जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे एम करता है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये कि नर्चरिंग बोथ द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज को नर्चर करता है वो। तो जब भी आएगा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका एम है कि नर्चर करना, नर्चर जो परवरिश करना बहुत स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया में उनकी निगहदाश्त करना, ये आता है। कोचिंग ऑल द स्टूडेंट फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग और कोचिंग नहीं है, नर्चर है, नर्चर राइट ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली बिकॉज, टीचर डायरेक्ट किसी भी न्यू वर्ड का मीनिंग नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि लर्नर डू नॉट लाइक टू गिवन इन मीनिंग ऑफ वर्ड, कि सुनने वाले नहीं चाहते कि उन्हें देना, या फिर लर्नर ऑलरेडी नो कि उन्हें पहले से पता होता है, ऐसा भी नहीं होता। वोकेबलरी विल नॉट बी एनरिच्ड, कि वोकेबलरी नहीं बढ़ानी है, ऐसा भी नहीं है। इट प्रिवेंट लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजल्स आउट यूजिंग क्लूज, उन्हें क्लू देकर जाना जाता है, कि जैसे कि कोई भी एक नया वर्ड आ गया, उनसे पूछा जाता है कि मतलब फला चीज़ का मतलब आप क्या समझते हैं। तो एक स्टूडेंट बोलेगा ये है, तो उसको कुछ क्लू दिया जाएगा, फिर उसके बाद पजल वगैरह के थ्रू जब वो डिस्कवर करेगा उसका मीनिंग, तो एक अच्छा अंदाज होगा। इसलिए डायरेक्ट उनको मीनिंग नहीं बता देना कि ये है तो इसका मतलब ये, उसका ये तो ये, इस तरह से नहीं। नेक्स्ट 29। द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडियो सेंस, सुनना ऑडियो सेंस होता है, देखना विजुअल सेंस होता है, और लिंगुअल सेंस जो है तो जो लैंग्वेजेस है वो हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज इज पेडागोजिक ग्रामर, तो पेडागोजिक जो ग्रामर है वो एक ग्रामर है जो टीचर यूज करता है, ट्रेडिशनल नहीं है, मॉडर्न नहीं है, नो ग्रामर इज नीडेड नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।